एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और वैसे आपने बहुत सारी टाइप चीजों की वीडियो देखी है, जैसे कुर्ती की, पैंट की, प्लाजो की, पर आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इनर बनाना। यानी जो समीज पहनते हैं हम कुर्ती के नीचे या टॉप या किसी भी चीज के नीचे जो समीज पहनते हैं वो कैसे बनाई जाती है, आज हम वो सीखने वाले हैं। आज हम कुछ इस टाइप की स्ट्रिप वाली जो समीज होती है ना वो बनाना सीख रहे हैं। तो उसकी कटिंग कैसे करनी है और स्टिच कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो आपकी पुरानी समीज हो आप उससे मेजरमेंट ले सकते हो, आपके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। तो आपको बॉडी मेजरमेंट में क्या और कैसे लेना है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो, जैसे कि आप पहले डिसाइड करो कि आपको समीज कितनी लॉन्ग बनाना है, आपको पहनना किसके साथ है। देखो, मैं तो ज्यादातर टॉप वगैरह के साथ वेयर करती हूँ, सूट के साथ भी कर लेती हूँ, बट इतना ज्यादा नहीं। तो मैं ना लेंथ इतनी ही रखूंगी ताकि टॉप के अंदर वो एकदम कवर हो जाए। तो यहाँ तक लेंथ मेरी आ रही है, लेंथ 22, मैं 22 की रेडी रखूंगी। इसके बाद नॉर्मल जो हमारी फिटिंग होती है वो लेना है चेस्ट की और वेस्ट की। और जहां पर आपको साइड स्लिट बनाना है तो हम साइड स्लिट 20 इंच पे या 18 पे तो बनाएंगे नहीं, वो हम बनाएंगे 14 या 15 पे, क्योंकि वो साइड स्लिट हम कुर्ती पहनते हैं तो यहाँ से दिखते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है कि वो यहाँ से दिखे नहीं। तो हम क्या करेंगे, साइड स्लिट ऊपर बनाएंगे। कितने इंच पे? 15 इंच पे। आप 16 या 17 में बना सकते हो, पर जितना आपका कुर्ती का साइड स्लिट रहता है उससे 2-3 इंच ऊपर ही रखना है, नहीं तो वो यहाँ से दिखता है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बस आपको जहां पर आपका साइड स्लिट लोगे वहीं पे आपको ये वाला राउंड ले लेना है। और यहाँ ऊपर साइड नेक डीप ले लो, फ्रंट का और बैक का। कितना लेना है? जो आप रेगुलर नेक डीप पहनते हो उससे ½ इंच या 1 इंच जितना बढ़ा लो आप। तो 1 इंच जितना बढ़ा लेंगे तो हमारा जो ऊपर वाला नेक रहेगा उसमें से अंदर वाला नेक शो नहीं होगा, यानी कि समीज का। क्लियर हो गया मेजरमेंट कैसे लेना है? स्लीव्स वगैरह तो रहेगी नहीं, तो स्लीव्स का मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। शोल्डर भी नहीं लेना है, क्योंकि इसमें हम डीप नेक बनाते हैं, तो डीप नेक में शोल्डर लेने की जरूरत नहीं है। अगर पीछे से आप शॉर्ट नेक वाली समीज बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी कैसे बनानी है। अब समीज बनाने में कितना फैब्रिक लगेगा? मेरे साइज में तो ½ मीटर से थोड़ा सा ज्यादा फैब्रिक लगने वाला है। आपके साइज में आप 1 मीटर, 1.25 मीटर, 1.5 मीटर तक फैब्रिक लग सकता है, इससे ज्यादा किसी के में भी नहीं लगेगा। ठीक है, इसके लिए ये रहा हमारा फैब्रिक। ये जो फैब्रिक हमने लिया है ये हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है। कॉटन फैब्रिक से आपको ज्यादातर बनानी चाहिए। मैं व्हाइट कलर पे बना रही हूँ। तो यहाँ से मैंने एक समीज बनाई थी, तो मुझे याद आया कि मुझे आपको भी समीज बनाना सिखाना चाहिए, तो फिर मैं वहीं पे स्टॉप हो गई, नहीं तो मैं दूसरी भी बनाती। तो दूसरी मैं आपको यहाँ से बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ से मैंने एक बनाई थी। अभी यहाँ पर ये जो फैब्रिक है मेरे पास, ये बड़ी विड्थ का फैब्रिक है, इस टाइप का। अब यहाँ से ये फैब्रिक फोल्ड है पहले से। अब इसको मैं इस तरह से रखूंगी, यहाँ से एक बार और फोल्ड कर दूंगी। ये मैंने अपने साइज के अकॉर्डिंग फोल्ड किया है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग करोगे। कितना दामन बता दूंगी मैं, जितना हिप राउंड और दामन के हिसाब से रहेगा उतना ही आपको फोल्ड करना रहेगा। अब फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमें कटिंग करना स्टार्ट करना है। यहाँ से हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और समीज की लेंथ लेंगे। तो हमें रेडी लेंथ कितनी चाहिए? 22 इंच की। तो हम 1.5 इंच इसमें प्लस करेंगे और मार्क कर देंगे, क्योंकि ½ इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा और 1 इंच यहाँ पर नीचे फोल्ड होने में चला जाएगा। मैंने 1.5 इंच प्लस करके इसको रख लिया है। यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर मैं यहाँ पर रख रही हूँ 5 इंच का, क्योंकि डीप नेक बनाने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट नेक वाली बना रहे हो समीज, बैक से नेक शॉर्ट रखना है, तो जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा उसमें 1 इंच माइनस करके मार्क कर देना। अब आपको भी अपने साइज के अकॉर्डिंग शोल्डर थोड़ा बड़ा करना पड़ सकता है। जैसे अगर आपका चेस्ट राउंड ज्यादा है तो आप 5.25, 5.5 या 5.25 या 6 रख सकते हो। इससे ज्यादा शोल्डर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी साइज में। अब यहाँ से हमें मेजर टेप को इस तरह से रखना है। आर्मोल की लेंथ का मार्क करेंगे। कितने इंच पे करेंगे हम? 6.5 इंच पे। जितना भी आप फुल स्लीव्स में आर्मोल रखते हो उतना ही आपको इसमें रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम वेस्ट लेंथ का मार्क वैसे 14 इंच पे करेंगे, पर इसमें नहीं करना है। हम कितने इंच पे मार्क करेंगे? जितना हमारा साइड स्लिट है उससे ½ इंच प्लस करके यहाँ पर मार्क कर देना है। बीच में आपको कोई फिटिंग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा लंबी बना रहे हो, साइड से ज्यादा नीचे बना रहे हो, तो आप 13 इंच से 13.5, 14 के बीच में एक बीच वाली फिटिंग लगाओगे, फिर ये लगाओगे। यहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद यहाँ पर हमें लगानी है चेस्ट की फिटिंग। तो चेस्ट राउंड है हमारा 31 इंच का, उसके अकॉर्डिंग ही हम फिटिंग लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट राउंड कितना है? 31 इंच का। उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे। वैसे तो ये समीज रहती है और अंदर साइड वेयर करते हैं, इसमें ज़्यादा लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं है। 2 इंच की कर लो, बड़ा साइज रहेगा तो 3 इंच की कर लो, बस काफ़ी है। तो हमारा चेस्ट राउंड हो जाएगा 33 इंच का। डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8.25। तो हम यहाँ पर 8.25 पे मार्क करेंगे। अब इसके बाद हमारा हिप राउंड, यहाँ पर हम हिप वाली फिटिंग लगाएंगे। हिप राउंड हमारा 28 इंच का है। इसमें हम 3 इंच की लूजिंग ऐड कर रहे हैं, या 2 इंच की भी आप कर सकते हो। 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 7.25 इंच। तो हम यहाँ पर 7.25 इंच पे निशान लगा देंगे। इसके बाद जितना हमने यहाँ पर मार्क किया है कितना है? 7.25। तो उतना आप यहाँ पे कर सकते हो, उससे थोड़ा कम ही करो। जैसे यहाँ पे 7.25 है तो हम यहाँ पे ऐसे 7.5 ही रखेंगे। और यहाँ पर 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर भी 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे और यहाँ पर भी हम 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। इसके बाद इन सभी निशानों को हमें आपस में मिला देना है। इन दोनों को भी मैच कर देंगे।
और इसको भी मैच कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसा गोलाई तो हुई नहीं है वेस्ट की जो होती है, क्योंकि वेस्ट ही इसमें यहाँ पर आ रही है, तो गोलाई कहाँ पे करेंगे, तो इसमें गोलाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा निशान है उसको एकदम स्ट्रेट में ड्रॉ कर लो, थोड़ा सा क्रॉस भी रख सकते हो आप। इसके बाद यहाँ से इस तरह से डॉट डॉट करके ऐसे मार्क कर दो, या आप डायरेक्टली इसको फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऐसे फ्रेंच कर्व को रखना है, यहाँ पर ऐसे राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। इस तरह से आपने मार्क कर दिया। अब हम यहीं से इसको कट कर लेंगे और इसके साथ हम नेक भी कट करेंगे। तो पहले आप डिसाइड करो कि आपको स्ट्रिप कितनी बड़ी रेडी चाहिए। तो मुझे 1.25 इंच की स्ट्रिप रेडी चाहिए, 1 इंच सिलाई में जाएगा, तो इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पर जितना भी बच रहा है वो हमारी नेक विड्थ हो जाएगी। कितना आ रहा है, 2.25। अगर आपको स्ट्रिप थोड़ी बड़ी करना है, थोड़ा और नेक विड्थ आप कम कर सकते हो। अभी कितना आ रहा है, 2.5 इंच के बाद एक लाइन, तो 2.5 इंच के बाद एक लाइन यहाँ पर भी मार्क करेंगे। नेक डीप चेक करेंगे कितना रखना है, तो मुझे 6.5 इंच तैयार रखना है। मैं 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से हम इसमें मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है, यहाँ से हम 0.75 पे मार्क करेंगे। 1/2 इंच के बाद एक लाइन या 0.75 पे मार्क करो, ऐसे राउंड शेप ड्रॉ कर दो। यहाँ पर इस तरह से हमने पूरी समीज की ड्राइंग बना ली है। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर से इसको कट कर देंगे। अगर आपको नेक विड्थ और कम करनी है, स्ट्रिप और बड़ी करनी है, तो आप कर सकते हो। और यहाँ पर गोलाई कम मत करना, क्योंकि वो फिर बाहर बाद में दिखती है। अब यहाँ पर हमें एक कट लगा देना है, एक कट हमें यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद अब कटिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर नेक के पास हम इस तरह से ऐसे कट्स लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ आर्म होल में भी हम छोटे छोटे 1-2 कट्स लगा देंगे, बस इतना काफ़ी है। अभी हमारी समीज की कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इसमें एक्स्ट्रा गोलाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब वेयर करते हैं तो हमें जल्दी जल्दी में इतना याद नहीं रहता है कहाँ पे एक्स्ट्रा गोलाई है कहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो दोनों साइड से सेम ही दिखता है। तो आपको एक्स्ट्रा गोलाई करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही आप ये वाला राउंड सही रखना, जैसे मैंने आपको बताया है। अब यहाँ से एक और ये दो पार्ट ऐसे लेना है और इसको ऐसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोनों शोल्डर को अटैच कर देंगे। दोनों शोल्डर को अटैच करने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है और इस तरह से रख लेना है। अब इन दोनों शोल्डर का मार्जिन किसी भी एक साइड रखेंगे और ऐसे नाखून लगा देंगे। अब हम पहले यहाँ पर इसको ये एक और ये 2 पलटी में फोल्ड करते जाएंगे और पतला पतला फोल्ड करना है और एकदम पॉइंट में सिलाई लगानी है। देखो जो हमने कट्स लगाए हैं वो अभी हमारी हेल्प कर रहे हैं, एकदम बड़ा हो रहा है और अच्छे से फोल्ड हो पा रहा है। देखो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है, एकदम परफेक्ट तरीके से हो गया है। इसी तरह से हम इस साइड वाले पार्ट को भी फोल्ड कर देंगे। दोनों साइड के आर्म होल को फोल्ड करने के बाद अब हम नेक भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। कट्स तो हमने पहले ही लगा लिए थे। अब हम इसको ऐसे अंदर रखेंगे। शोल्डर के दोनों मार्जिन को हमने सेम ही रखा है। अब यहाँ से इसको एक और ये दो पलटी में एकदम पतला पतला फोल्ड करते जाएंगे। तो कट्स हमने बिल्कुल छोटे छोटे लगाए थे जो एकदम अंदर चले गए हैं। और ऐसे राउंड में घुमाते हुए इसको फोल्ड करते जाना है। थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर सकते हो आप यहाँ पर, हल्का सा खींच के और इस तरह से इसका राउंड शेप बना दो। लास्ट में स्टिच को लॉक करेंगे, बाहर निकाल देंगे। जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड हैं सभी को कट कर देना है। इस तरह से हमारा ऊपर वाला पार्ट पूरा रेडी है। अब हम इसको इस तरह से लेंगे, यहाँ पर दोनों पार्ट को ऐसे मिला देंगे, मैच करना है और इसकी फिटिंग लगाएंगे।
कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देना है। एक सिलाई लगा दी, डबल सिलाई करेंगे। एक साइड की फिटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है, बराबर लेवल मिला के रखना है। यहाँ से ये 2 फैब्रिक उठाने हैं, यहाँ पर ऐसे फिंगर रखनी है, यहाँ पर फिटिंग वाला निशान लगा देना है। एक निशान यहाँ सेंटर में लगा दो, एक कॉर्नर पे, इस तरह से। अब हम इस निशान के ऊपर से भी फिटिंग लगाएंगे। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक करना है और ध्यान रखना सिलाई हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ही लगानी है। इस साइड भी हमने फिटिंग लगा दी है। अब हम इसके साइड स्लिट को फोल्ड करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक पार्ट को इस तरह से लेना है, इस तरह से रखेंगे, यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है, फिर इसके बाद एक बार और फोल्ड कर देना है। अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर इसको इस साइड से ऐसे टर्न करके यहाँ पर भी फोल्ड करना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉक कर देंगे, क्योंकि समीज बहुत लंबे टाइम तक पहनते हैं तो साइड स्लिट फटे नहीं हमारा। जो कट लगाया था वहां तक हमने इसको फोल्ड किया है। एक साइड का स्लिट फोल्ड किया। अब ये जो दूसरे साइड वाला स्लिट है, इस स्लिट को भी हमें सेम ही फोल्ड करना है, एक और ये 2 पलटी में। वो भी हमें कट से पता चल रहा है। इस साइड वाले पार्ट को इस तरह से सीधा करके रखेंगे और अब हम इसके लेवल को मिला लेंगे। यहाँ पे स्टिच को लॉक कर देना है। इसके बाद अब हम यहाँ से इसको टर्न करके नीचे साइड फोल्ड करते जाएंगे। ये जो कट है, कट से ऐसे रखना है पहले, फिर एक बार और फोल्ड कर देना है, कट एकदम यहाँ पे आ जाएगा। दूसरे स्लिट को फोल्ड करने के बाद अब हम दामन फोल्ड करेंगे, यहाँ से एक और ये 2 पलटी में। यहाँ पर आपको अच्छे से स्टिच को लॉक करना है, क्योंकि ये थोड़े दिन में खुल जाता है। अगर लॉक नहीं करोगे तो खुलेगा। अब यहाँ से इस वाले पार्ट को इस तरह से मैच करना है। तो यहाँ से ऐसे मैच किया। अब जितना ये एक्स्ट्रा आ रहा है उतना मार्क कर देंगे। फिर यहाँ पर आएंगे इस साइड, यहाँ पर भी जितना एक्स्ट्रा है उतना मार्क करेंगे। अब नीचे वाले पार्ट को हटा देंगे। यहाँ से इसको ऐसे एक और ये 2 पलटी में इसको भी फोल्ड करते जाएंगे। यहाँ पे भी लास्ट में हम पहले से फोल्ड करके रखेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि अगर पहले हम फोल्ड करके नहीं रखते तो यहाँ से पॉइंट बाहर निकल जाता है। यहाँ पर भी हमने अच्छे से स्टिच को लॉक कर दिया है। अब ये कभी भी जब तक हम वेयर करेंगे कपड़ा खराब हो जाएगा, पर हमारी सिलाई नहीं निकलेगी। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद देखो ये कुछ इस तरह से आई है। अभी तो मैंने आपको बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको बता दिया कैसे बनाना है। अभी हम समीज के मेजरमेंट से समीज कैसे बनाना है वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। देखो जैसे कि लेंथ वगैरह तो सब कुछ सेम ही रहेगी। साइड स्लिट आप इससे मेजर कर लो, फिटिंग मेजर कर लो, वो भी मैं बता देती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको लेना है इसकी लेंथ। देखो हमने कितनी लेंथ ली थी, 22 हमें रेडी चाहिए थी, 22 हमें रेडी मिल रही है, ठीक है। इसके बाद अब हमें यहीं से मेजर टैप को रखना है, साइड स्लिट चेक कर लेना है। साइड स्लिट हमें 15 रेडी चाहिए था, देखो 15 हमें मिल रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना, ये हो गया। देखो जो पिंक निशान है उससे भी पता चल रहा है, यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद देखो आर्मोल हमें 6 इंच का रेडी चाहिए था, 6 इंच मिल रहा है। तो आप समीज से डायरेक्टली भी मेजरमेंट ले सकते हो, आपको खुद से डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया। इसके बाद आपको फिटिंग चेक कर लेना है। देखो यहाँ से यहाँ तक चेस्ट की फिटिंग चेक करो, कितना आ रहा है, यहाँ पर 16.25 इंच। और यहाँ पे भी चेक कर लो, यहाँ पे कितना आ रहा है, 15.5 इंच। और अगर आप दामन देखोगे तो इससे भी छोटा आएगा, कितना आ रहा है, 15 इंच का। क्योंकि दामन अगर हम ज़्यादा छोटा नहीं रखते ना तो यहाँ साइड से ऐसे बाहर निकला हुआ दिखता है। आप लोग क्या गलती करते हो हमेशा, जैसे कुर्ती का नॉर्मल आप दामन कितना 20 पहनते हो, तो आप समीज का भी कितना रख लोगे, थोड़ा कम करके भी रखोगे ना तो 18 रख लोगे, पर वो समीज आएगी कहाँ पे, यहाँ पे। जबकि कुर्ती का दामन जाएगा तो यहाँ से जाके ऐसे थोड़ा लंबा होगा, पर यहाँ से दामन का तो पहले ही चौड़ा कर दिया हमने, ऊपर साइड से चौड़ा कर दिया, तो वो यहाँ से कुर्ती से बाहर निकलता है। तो ये गलती आप हमेशा करते हो। तो जो आपकी फिटिंग रहेगी उससे थोड़ा सा दामन को आप अंदर रखोगे, किसमें, समीज में। और यही गलती आपको साइड स्लिट में भी नहीं करनी है, क्योंकि साइड स्लिट जो कुर्ती का रहेगा उससे हम थोड़ा ऊपर बनाएंगे तो ये बाहर नहीं दिखेगा, फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखेगी। और आप जो अंदर वेयर करोगे उससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी दिखेगी, आपकी जो कुर्ती का लुक आएगा वो भी बहुत
परफेक्ट दिखेगा। ये रहा हमारी समीज का फाइनल लुक। अब आप लोग बताओ कि आपको ये समीज की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने लिए तो बना ही रही थी, पर मुझे याद आया कि आप लोग भी कभी कभी कमेंट कर देते हो कि आपको समीज बनाना सीखना है, तो मैंने कहा आपको भी सिखाई देती हूँ। आप लोग बताना कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।